ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कारेषु वन्देषु नित्यं भागवत सेव्यं भागवतोत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अरविंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 में अध्याय संख्या है 23 और इस अध्याय का नाम है देवहूति का शोक। माता देवहूति का शोक जो इसमें वर्णन किया गया है, तो श्लोक संख्या 28 से लेकर के और 31 तक है, क्योंकि 28, 29 और 30 में तात्पर्य नहीं है, तो हम 31 का पाठ करें। तीसरा अध्याय का 23वां श्लोक और इस श्लोक संख्या 31। स्नातं कीर्तशिरे स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयीनं पूजत काञ्चननूपुरं स्नातं कीर्तशिरे स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलिनं पूजत काञ्चननूपुरं स्नातं कीर्तशिरे स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलिनं पूजत काञ्चननूपुरं। स्नातं कीर्तशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयीनं पूजत काञ्चननूपुरं। स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं पूजत काञ्चननूपुरम्। स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलिनं पूजत काञ्चननूपुरम्। हरे कृष्ण। सरदार भगवान तात्पर्य श्लोकाल के द्वारा सरकार की स्नातम स्नान किए, सिर सहित स्नानम नहाते हुए, सर्वत्र आभरण आभूषणों से भूषितम अलंकृत निष्कह लटकन से युक्त सोने का गले का हार, ग्रीवम गर्दन में, वलीनम चूड़ियों से, पूजत धवनी करते, कांचन सोने के बने हुए, नुपुरम पायल, सिर सहित
उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना हुआ था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनक के पायल थे। तात्पर्य, यहाँ कृत शिरा स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है। कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती है। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे सिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। यहाँ पर ये 31 श्लोक है, लेकिन इससे पहले 3 श्लोक हो रहे हैं, महीने बाद पढ़ लेते हैं। बताया 28 में, देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा ऊँटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल और नए वस्त्र पहनने को दिए। तब उन्होंने उसे उत्तम और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन और मधुर मादक पेय पदार्थ आस्वादन प्रदान किया। तात्पर्य, आस्व एक आयुर्वेदिक भेषज है, यह मद नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधि से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। तब उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित हो गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने हुई थी और शुभ तिलक से भूषित थी। दासियां उसके अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वरूपा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपद्मं श्रीगुरुवैष्णवास्य श्रीरूपं सैवजातं सैवरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिहंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैवं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ताञ्चं गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वरसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवादिकं कृष्णभक्तरूपे स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादिस्य यज्ञसौराटः तेन ब्रह्महृदयादिकविमुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयत्रितर्सर्वोऽपि सः दाम्ना स्वेन सदा जनस्फोकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
ये श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से माता देवहूति ने जो है अपने पति कर्दम मुनि की जो है पूरे मनोयोग से जो है सेवा की थी। और सेवा करते करते जिनका पहले हम पाठ किया है कि कितना सुंदर शरीर था माता देवहूति का, लेकिन वो पूरा जो है जो सिर के जो केस थे वो मतलब उनकी जटाई बन गई थी सही रूप में जो है मतलब उनकी देखभाल न करनी, क्योंकि हर समय माता देवहूति अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। तो जैसे ही कर्दम मुनि की समाधि से बाहर आए उन्होंने देखा कि माता देवहूति, क्योंकि पहले भी वर्णन आया कि माता देवहूति इतनी सुंदर थी कि एक बार जो है एक अपने महल पर जो है एक गेंद से खेल रही थी, तो देवता ने ऊपर आकाश मार्ग से देखा तो इतने सुंदर उनके स्वरूप को देख करके वो व्यक्ति भी देवता भी अपने विमान से गिर गया। तो ये माता देवहूति कितने मतलब मन से बुद्धि से और अपने शरीर से किस प्रकार से उन्होंने अपने पति की जो सेवा की है। तो ये यहाँ पर एक उदाहरण है एक आदर्श पत्नी का। एक आदर्श परिवार में जो असली जो गृहस्थ है उसमें पत्नी का क्या कर्तव्य है और माता देवहूति ने अपने व्यक्तिगत चरित्र से प्रदर्शित किया है। तो बताते कि जब एक पत्नी अपने पति की सही रूप में सेवा करती है तो उसको अपने पति का तो प्रेम सहज प्राप्त हो जाता है। और यदि पति भक्ति भी करता है तो शास्त्र बताते हैं, वैदिक शास्त्र वर्णन है कि ऐसी पत्नी को, ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो सेवा करने वाली पत्नी है तो उनको अपने पति की 50% भक्ति शब्द मिल जाती है केवल अपने पति की जो है, क्योंकि उनको पत्नी का एक नाम अर्धांगिनी कहा गया है। अर्थात जितने भी सब कार्य है, जितने भी सब कर्म है, उन सब में पत्नी का आधा हिस्सा होता है। और जब विवाह होता है तो उस समय कोई भक्त बता रहे थे अपनी कक्षा में क्लास में, हालांकि अंदर की बात है, कहते हैं उसमें एक मंत्र होता है जो पंडित जी बोलते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं उस समय। तो उसमें एक मंत्र में ये वर्णन आता है कि पति जो भी कुछ कार्य करेगा भविष्य में, गृहस्थ आश्रम में जो भी कार्य करेगा उसकी सलाह पत्नी से मिलेगा। वो एक अलग विषय है कि लोगों को इसका ज्ञान नहीं है या लोगों को किस चीज का आभास नहीं है, लेकिन यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी का इतना महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है पति के जीवन में गृहस्थ आश्रम में कि वह स्वतः ही अपने पति की सेवा करके जो है पति को ही नहीं बल्कि परमेश्वर को, भगवान को भी खुश कर सकती है, प्रसन्न कर सकती है। तो यहाँ पर जब कर्दम मुनि जी ने देखा कि इस तरह से उनका जो है मतलब पूरे शरीर जो है बिल्कुल सही रूप में उन्होंने नहीं संवारा था और तब उन्होंने अपनी जो योग शक्ति के बल पर, पहली बात तो ये कितना बड़ा उदाहरण है संसार में कि एक जो संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा है, संपूर्ण पृथ्वी बल्कि जो मानव जाति जो पिता है मनु महाराज जी शन जो है अपनी पुत्री को जो है का विवाह एक ऐसे महात्मा से करते हैं जिसके पास में न तो वो गाड़ी है, न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई फ्लैट है, न कोई विदेश में जाने का वीजा है और बिल्कुल एक झोपड़ी के अंदर रहते हैं। समथिंग 3 महीने पहले मोहनराव गुरु जी ने भी यही प्रसंग चला पहले अध्याय में, वो जी बता रहे थे कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। भक्त लोग हमेशा उदाहरण खोजते रहते हैं, कृष्ण भावना भावित जो भक्त लोग है वे सब उदाहरण ढूंढते हैं। अच्छा में से श्रेष्ठ किसका जीवन होगा, जिसका श्रेष्ठ अच्छा चरित्र होता है तो ऐसे भक्त से अधिकतर भक्त लोग प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में। जैसे हमारे कृष्ण भावना मत आंदोलन में कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो आदर्श रूप में प्रचार कर रहे हैं, आइडियल रूप में, और उनको विशेषकर जो नए भक्त लोग हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं। अपने फेसबुक पर भी, अपने व्हाट्सएप पे भी उनका फोटो लगा के रखते हैं, और जी साथ में सेल्फी लेके कहते हैं कि जी आपका फोटो बहुत अच्छा लगा। तो उनके हर एक उदाहरण से सीखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे थे कि इस तरह से गृहस्थों को भी, विशेषकर जिन गृहस्थों को अपने ही बच्चों का विवाह करना है भविष्य में, उनको भी इस तरह के आदर्श लोगों के चरित्र से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें एक जो विवाह का जो संबंध जोड़ना है वो खाली इस भावना से नहीं जोड़ना है
कि वो लड़का जो है कितना बैंक बैलेंस है, कितना उसका टर्नओवर है, जबकि जो पहले प्राचीन समय में वास्तव में यही पता थी कि चरित्र देखा जाता था कि उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है। गांव में अधिक आज भी ये कहीं कहीं ये प्रथा मिल जाएगी बिहार बंगाल क्षेत्र में, तो कि वहाँ पर जो है पहले उसका घर बार, उसका कुल और उनका चरित्र पूरा देखा जाता है। अगर सही रूप में उनके कुल, उनके परिवार एक जो है संस्कारी परिवार है, तो एक सभ्य व्यक्ति अपना संबंध जोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन जिन लोगों की बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित है, तो वो उन संस्कारों को नहीं देख पाएंगे। वो खाली देखेंगे कि उसका बैंक बैलेंस, उसका धन इतना है। और यहाँ तक पूछते हैं लोग, तो हंसी की बात है, रोहित मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई विवाह करने जाता है आजकल, तो पूछता है कि लड़की की आय कितनी है, इनकम कितनी है। कहते हैं जी 10,000 रुपये है। अच्छा, ऊपर से कितना कमा लेता है? अब ऊपर से कितना कमा लेता है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि लोग संबंध नहीं जोड़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कि हम उसको खरीद लेते हैं, इतना हम दाम देंगे। मतलब ये धीरे धीरे समाज में जिस तरह से बुराइयां कुरीतियां बढ़ती जा रही है, तो विवाह ना होकर के एक बिजनेस जैसा हो जाता है। और व्यापार में क्या होता है, लाभ और हानि देखा जाता है हमेशा व्यापार में। तो उसी का रीजन है कि लाभ और हानि के चक्कर में अधिकतर जो समाज में जो केस है वो दहेज प्रथा के केस बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में कथा हुई थी अम्बाला की सेंट्रल जेल में, तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने एक बात बताई थी कि अधिकतर जो जेलों में जो केस है वो दहेज प्रथा केस है। कि पहले लोग उस इच्छा को रख करके जो है संबंध जोड़ते, जब पूर्ति नहीं होती फिर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते। तो ना वहाँ प्रेम होता, ना वहाँ संस्कार होता। तो यहाँ पर बताया कि प्रेम कैसा हो सकता है कि किस प्रकार से यदि कोई पत्नी अपने पति की पूरी निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, तो पति भले ही एक महात्मा क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपने कर्तव्य को समझता है। ऐसी बात नहीं कि जो संत प्रवृत्ति के लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझते। कृपा जी कहीं भागवत में लिखते भी हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को खुश करके रखे, प्रसन्न करके रखे। सब कृपा जी लिखते हैं इस बात। और कई बार ऐसा हुआ कि जब पाश्चात्य देशों में कृपा जी ने प्रचार किया, तो भक्तों का कृपा जी ने विवाह कराया, शम विवाह भी कराया, और उनको विशेष निर्देश दिया कि आपका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को अच्छा आभूषण, अच्छी साड़ियाँ और वस्त्र हमेशा देने चाहिए, जिससे कि पत्नी प्रसन्न होगी और प्रसन्न होने से वो आपकी अच्छी तरह से सेवा करेगी। और ये जो है एक प्रेम का आदान प्रदान भी है गृहस्थ में, कर्तव्य भी है गृहस्थ व्यक्ति का कि वो अपनी पत्नी को सही रूप में आभूषण प्रदान करे, वस्त्र दे, उनके सभी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे। लेकिन कभी कभी तथाकथित समाज में ये बात कही जाती है कि पत्नी को जो है प्राचीन समय में जो है या स्त्री के ऊपर अत्याचार हुए, और ऐसे अत्याचार हुए कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है। अब हम आंदोलन करेंगे, बल्कि 2011 को तो जो है लोगों ने महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया। उस समय हम कॉलेज में थे, तो उस समय पूरा नारा था महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट ईयर सेलिब्रेशन। उसमें क्या था कि जितने भी सब अधिकार है वो छीने गए हैं, उनके प्रति आवाज उठाए गए। और इतना प्रयास किया कि भारत के अंदर एक महिला आयोग बना दिया। सुनो आपने आयोग, महिला आयोग है कि जब भी कहीं कोई घटना होती है तो उस महिला आयोग में रिपोर्ट की जाती है कि इस महिला के ऊपर जो है शोषण हुआ था। लेकिन और कई बार जो है देखने को मिलता है कि इनका समाधान कुछ नहीं है भौतिक स्तर पर। अगर गहराई से देखा जाए, प्रभुपाद जी के सामने बहुत सारे ऐसी चुनौतियाँ आई। कई बार कुछ पत्रकार आकर के यही कहते थे कि आपके आंदोलन में तो जो है महिलाओं को अधिकार नहीं है, पुरुषों का पहला अधिकार है। आरती में जो है पहले प्रभु लोग देते हैं, उसके बाद में माता दी जाती है। कितनी गलत बात है। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक्चुअली ये जो आप स्वतंत्रता की बात कर रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आप स्वच्छंदता चाहते हैं। स्वतंत्रता नहीं चाहते, आप स्वच्छंदता चाहते हैं। स्वच्छंदता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का यहाँ पर अर्थ जो शाब्दिक बनता है वो बनता है कि एक व्यक्ति के उसके अधिकारों का हनन न हो, उसकी जो अधिकार
अधिकार है उसके उनका हनन न हो, ये तो हुआ स्वतंत्रता कि हम भाई स्वतंत्र है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार न करे। और स्वतंत्रता बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्वतंत्रता होता है कि हमें कोई व्यक्ति रोके टोके ना, कि किसी में कोई अधिकार ना हो कि हमें सही और गलत भी ना बताए। तो गुरुभाई ने कहा कि स्वतंत्रता समाज में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। स्त्री कभी भी जो है स्वतंत्रता या स्वच्छता का जीवन नहीं बिता सकती। अगर कहीं समाज में ऐसा होता है तो समाज स्वतः ही जो है पॉल्यूटेड हो सकता है, वो समाज दूषित हो सकता है, पथभ्रष्ट हो सकता है। जब आज से 5218 साल पहले जब भगवान ने इस भगवद गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, अर्जुन ने भी पहले अध्याय में इस बात को कोट करके कहा कि प्रभु जो है यदि समाज में इस तरह से होता है कि सारे पुरुष लोग मारे जाएंगे, युद्ध होता है, तो क्या होगा? जो समाज की स्त्रियां हैं वो सबके सब क्या हो जाएगी? जब समाज में नौजवान लोग नहीं रहेंगे, कौन बचेगा पीछे से? या तो बच्चे बचेंगे, या स्त्रियां बचेगी, या वृद्ध व्यक्ति बचेगी। जब सही रूप में समाज में जब मार्गदर्शन नहीं होगा तो वे स्त्रियां जो है क्या होगी? पथभ्रष्ट हो जाएगी और ऐसे पुरुषों का संग करेगी, जिससे क्या होगा कि वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। और वर्ण संकर संतान उत्पन्न जो है जब होगी तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि वे संतान आगे अर्जुन जी ने और भी क्लियर करके बताया कि जब वे पिंडदान क्रिया करेगी तो उनके पितरों तक कुल तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वो दान की क्रिया सब समाप्त हो जाएगी और उनके जो पुरखे है वो नरकों में गिर जाएंगे। मतलब इतना क्लियर करके बता दिया गया है कि अगर समाज में स्त्रियों को सही रूप में संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता होती है। बचपन में उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि पिता और माता से संस्कार सीखती है लड़की। और जब वही लड़की है बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उसको एक योग्य पति के संरक्षण में रहना होता है। और जब वो पति के संरक्षण में रहती है, तो पति जो है जो वैदिक सिद्धांत है कहते हैं 50 वर्ष के बाद एक गृहस्थ व्यक्ति को गलत ज्ञान करके जो है फिर तुम्हें भ्रमण करना चाहिए, अपने आप को भगवत भक्ति में प्रेरित करना चाहिए। तो कलयुग में ऐसा संभव नहीं कि हर कोई संन्यास ले ले। तो उस स्थिति में जब पति जो है गृहस्थ आश्रम से जो आगे वानप्रस्थ हो जाते हैं तो उसी पत्नी को जो है अपने जवान पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन इसी बात को गोपाल जी कहते हैं कि जो समाज में जो भूखे भेड़िए है, जो स्त्रियों को शोषण करना चाहते हैं, जो स्त्रियों के नाम पर जो उनकी स्वतंत्रता के नाम पर उनको पथभ्रष्ट करते हैं। और अमेरिका जैसे देशों के जो लोग यहाँ पर उदाहरण देते आ रहे हैं, अमेरिका में इतना अच्छा ये है, इतना अच्छा सिस्टम है, ये है। एक मोदी कल बता रहे थे कि वहाँ पर 180 दिन का ही हम रहने का है। अगर 180 दिन पे आप 180 81 दिन हो गया, आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो तो आपको नोटिस आ जाएगा कि देश को खाली करो, छोड़ो वहाँ। तो वहाँ पर ठीक है, भौतिक स्तर पर सुविधा हो सकती है, सड़कें हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, अच्छी ऐसी गाड़ी होती है, लेकिन संस्कार कहाँ से लाऊं? तो वहाँ पर गोपाल जी ने भी कई बार उस बात को मेंशन किया है अपने तात्पर्यों के माध्यम से कि वहाँ पर देखते देखते स्वतंत्रता के नाम पर जो स्टूडेंट स्कूलों में ही वो सब विचार उपलने लगता है। और फिर वे लड़के जो है जिस पुरुष का संग करती है वही जब उनको संतान हो जाती छोड़ छोड़ के भाग जाता है। और वही जो स्त्रियाँ जो स्वतंत्रता की बात करते हैं अपने बच्चों को लेकर के फिर वे गवर्नमेंट से कहती है कि हमें स्टाइपेंड दो, पैसा दो, और उस भत्ते पर जीवित रहते हैं। तो गुरुभाई ने कहा कि स्वतंत्रता का क्या लाभ है? तो जो संस्कार है वो और वैदिक सिद्धांत बताते हैं कि जिस प्रकार से पत्नी अपने पति की पूरे मनोयोग से सेवा करती है, इसी तरह से एक पति का भी कर्तव्य है कि वो जो है अपनी पत्नी का जो है जो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनका सही रूप में पालन करें, उनका संरक्षण करें। अगर दोनों रूप से कोई भी एक भी, जैसे बताते हैं गृहस्थ आश्रम जो है गाड़ी के 2 पहिए जैसा है। जो गाड़ी होती है उसमें 2 पहिए होते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा पहिया भी चला पाएगा। इस प्रकार से दोनों का अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व होना जो है बहुत आवश्यक है। एक बात बता रहे थे कि गृहस्थ जीवन जो है एक्चुअली एक ठेले के जैसा है। ठेला होता है ना, बड़ी गाड़ी होती है, इसमें सीमेंट लोहा भरा जाता है, ट्रक होता है, वो पूरा
मालवाहक जो गाड़ी होती है, गुड्स कैरियर बोलते हैं इसको, तो उसके जैसा है। और जो ब्रह्मचारी जीवन है मोटरसाइकिल के जैसा जीवन है, मतलब तुलना करके बताइए। अगर जाम भी लग जाए मोटरसाइकिल वाला लेफ्ट और राइट करके कहीं ना कहीं निकल कर चले जाएगा, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है उसको तो सबको साइड देनी पड़ेगी, सबको देखना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, और वो सबसे पीछे खड़ा होगा। जब सब निकल जाएंगे फिर तब धीरे धीरे निकलेगा वो, क्योंकि उसके पास में सब इतना बड़ा साधन है कि परिवार भी है, बच्चे भी है, पत्नी भी है, संबंधी भी है, माता भी है, पिता भी है, मित्र भी है, सामाजिक सिद्धांत भी उसको सब निभाने हैं। तो गृहस्थ जीवन एक जो है पूरा जो है एक जिम्मेदारी का आश्रम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का आश्रम है। और ब्रह्मचारी जीवन में तो क्या है कि केवल ब्रह्मचार्य कर्तव्य अपने गुरु और भगवान को खुश करना है, प्रसिद्ध करना है, गुरु विष्णु को प्रसिद्ध करना है, अर्थात वो उसका जो डायरेक्ट जो मतलब कर्तव्य बनता है गुरु को रिपोर्ट करना है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो सबको रिपोर्ट करना होगा, सबको खुश करना होगा। इसलिए कहावत है कि पर्सन कांट रीच टू एवरीवन, एक व्यक्ति सब खुश नहीं कर सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में अधिकतर प्रपात लिखते हैं कि तूफान आते रहते हैं छोटे मोटे, कभी आर्डर नहीं होगा, कभी दाल नहीं होगी, कभी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कभी फीस नहीं जाएगी, कभी जनरल में पानी नहीं आएगा, कभी छत टपके, कभी मकान बनाना होगा, तो उसको सबको लेकर के चलना होता है। तो वहां पर वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा ये कर्तव्य नहीं। कहते कि अगर कोई व्यक्ति अपने आश्रम का सही रूप में पालन नहीं करता, भगवद गीता में वर्णन आता है, तो उसको उस आश्रम का जो जिसने उस आश्रम में प्रवेश किया, उस आश्रम की जिम्मेदारी ली है, तो उसका सौंदर्य दोष बनता है। और माताएं ये नहीं कह सकती कि हमारा कर्तव्य नहीं है या हमें इस कर्तव्य को पालन नहीं करना, वो भी इतने उत्तरदायी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक पहलू में दूसरा सिक्का होता है। यानी कि कभी कभी ये कहा जाता है कि स्त्रियों को यदि उनका अधिकार नहीं होता कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए वैदिक सिद्धांत में, विशेषकर भारत में तो माताओं को इतना आदर है। अधिकतर इस बात का कभी कभी उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 30-35 साल तक पढ़ाई करे और वो कब तब जाकर कहीं वो टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, और केवल पत्नी का विवाह हो जाए, किसी स्त्री का उससे विवाह हो जाए, और उसको भले ही वो कभी स्कूल में ना गई हो, तो उसको भी लोग कहेंगे मास्टर नहीं। क्यों जी, क्या कहेंगे? मास्टर नहीं कहेंगे, ये तो टीचर की पत्नी है। और व्यक्ति इतनी मेहनत करे, वो जो है वो अच्छी डिग्री ले, MBBS करे, MD बने, तब जाके वो डॉक्टर कहलाएगा, गांव की भाषा डॉक्टर बोलते हैं। तो और पत्नी चाहे वो बेचारी उसने कोई एक टैबलेट का भी नाम न पता हो कि पैरासीटामोल किस काम आती है, उसका क्या काम है, तो वो भी डॉक्टर नहीं कहलाएगी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर। और कोई व्यक्ति आर्मी में हो, फौज में हो, मेहनत करे, जॉब करे, तब वो फौजी कहलाएगा। और गांव में तो उसकी पत्नी को चाहिए भी ना पता होगी बंदूक में गोली किधर से चलती है, पिस्टल में या कितनी गोली आती है, कोई भोजन कहलाती है, बोले हरे कृष्ण। तो ये अधिकार जो है भारतीय संस्कृति में दिया गया है स्त्रियों को, ये कोई जो है अलग से कोई मांग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इतना आदर है स्त्रियों का, माताओं का भारतीय संस्कृति में कि उनको वही पद दिया जाता है जो उनके पति का पद होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ा पढ़ते हैं, कह रहे कि देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली, मतलब जो है गौतम मुनि जी ने जो अपनी योग शक्ति से जो सब कुछ जो वहाँ पर प्रकट किया, तो उन्हें जो कन्याएं आई उनको सजाने के लिए, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ में उनके शरीर में उपटन लगाया, उनको नहलाया और बड़े सुंदर और निर्मल वस्त्र पहनाया। तो जो उनका जो है सही तरह से जो है सुंदरता को बढ़ाया और कह रहे बहुमूल्य आभूषणों से सजाएगा। स्त्रियों का जो सबसे बड़ा जो आभूषण है वो लज्जा बताया गया है कि किसी भी स्त्री की जो सबसे बड़ा जो आभूषण है वो सोने चांदी के गहने नहीं होते, बल्कि वो उनकी लज्जा होती है, उनका जो शील है, उनका चरित्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी
शरीर को सुंदर आभूषणों से सजाया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में आभूषण भी होने चाहिए। उन्होंने कहा सर्वगुण संपन्न भोजन और मधुर मादक के आश्वासन हेतु प्रदान किया, यानी कि सुंदर जो है भोजन बनाएगा अच्छा, और अच्छे अच्छे पेय पीने के लिए जूस दिए गए, जिससे कि शरीर में मतलब अनेकों वर्षों तक सेवा करने से जो मतलब शरीर कमजोर हो गया था, ताकि सुंदर शरीर को अच्छी अच्छी जो है वस्तु प्रदान की गई। तो यहाँ पर कहा कि आसव जो ये आयुर्वेद में जो है जो दवाई होती है उसको आसव बोलते हैं। मतलब कई चीजों से, जैसे कि अर्जुन आसु वेदनाथ में आती है, तो आसव जो है वो जड़ी बूटियों को जो है मतलब निचोड़ करके उससे जो है लिक्विड तरल पदार्थ तैयार किया जाता है, और वो अनेक प्रकार से शरीर के जो है स्वस्थ रखने के लिए होता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये मद नहीं है, ये नशीली वस्तु नहीं है। कोई सोचे कि नशीली वस्तु नहीं, नशीली वस्तु नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की औषधि होती है, जिससे जो है व्यक्ति के स्वस्थ रहने और पाचन को सुधारने के लिए इनको दिया जाता है। अधिकतर जिन लोगों का पेट खराब होता है, और वैसे उसका भक्तों के जीवन में कभी कभी होता है पेट खराब हो जाता है, तब इस तरह के आसन जो आते हैं, वैद्यनाथ के भी है और कई कंपनी है, डाबर भी है, आजकल शायद पतंजलि बनाने लगी है। तो आसन से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कभी कभी ज़्यादा भोजन करने से, जैसे उपाध्याय अधिकतर उदाहरण दिया करते थे कि कभी कभी दूध की वस्तु जो है ज़्यादा लेने से, कभी कभी हम लोग दूध की बनी हुई वस्तु ले लेते हैं, जो है खीर है या इस प्रकार से पनीर है, तो पेट बिगड़ जाता है। लेकिन दूध से ही दही बनती है, और जब वही दही दी जाती है तो पेट सुधर जाता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं जो पाचन क्रिया है उसको सुधारने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के जो भोज्य पदार्थ भी दिए गए उनको, ताकि जो है वे सही रूप में जो है क्या हो सके, स्वस्थ रह सके। और फिर उनको जो है सुंदर दर्पण दिखाया। दर्पण का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है संज्ञा में। प्रतिदिन जो है लोग अधिकतर दर्पण ही देखते रहते हैं। एक बार तो नवयोग महाराज जी क्लास दे रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो बता रहे थे कि महाराज जी कहीं विदेश में गए होंगे, तो दर्पण के ऊपर बता रहे थे शीशे के ऊपर कि हम गए तो देखा कि जहाँ महाराज जी को ठहराया गया था किसी होटल में भक्तों ने, तो कहा कि हम जल्दी से दूसरे रूम में चले गए। हमें याद नहीं आया, नंबर दिया गया था, नंबर है, गलती से हमने दूसरा दरवाजा खटखटा। बोला हमने देखा कि पुरुष भी ऐसे सज रहे जैसे स्त्रियाँ सजती है वहाँ पर, कि वो पूरा अपने आप को मेकअप करे। बोले हमने देखा कि देखने में तो भाई पुरुष है, लेकिन इतना सुंदर क्यों सज रहे हैं। बाद में पता लगा कि वो नाटक कंपनी में काम करने वाले लोग थे। कहा कि अधिकतर लोग जो है शीशा ही देखते रहते हैं, और कुछ लोग तो शीशा साथ में लेकर के चलते हैं कि कहीं बाल ना खराब हो जाए, कुछ है तो बाल संवारने लगते हैं। एक बार की घटना है कि अभी बता रहे थे इस बात कि किसी एक सोसाइटी में लिफ्ट खराब हो गई। तो जब लिफ्ट खराब हो गई तो वहाँ बड़ी कंप्लेंट आने लगी, बड़ी शिकायतें आने लगी। और लिफ्ट समथिंग लंबी लिफ्ट थी, 30-32 मंजिल थी। तो उस इंजीनियर ने जो लिफ्ट ठीक करने वाला था उसने अपना दिमाग लगा कि लोग अधिकतर कंप्लेंट करते रहते थे। इसमें क्या किया, लिफ्ट के अंदर ही शीशा लगा दिया। क्या कर दिया? शीशा लगा दिया। शीशा लगाने से फायदा क्या हुआ कि जैसे व्यक्ति चढ़ता अपना चेहरा देखता रहता, तब तक उसकी मंजिल आ जाती। तो देखने में शीशा देखने में क्या उसकी मंजिल आगे बढ़ के चलती है। तो अधिकतर जो लिफ्ट में शीशा होता है, हमारे यहाँ पे हमारे लिफ्ट में शीशा लगा है। तो कहने का मतलब है कि शीशा जो दर्पण है उसको देखने में ही व्यक्ति क्षण को महसूस करने लगता है कि आज मेरा चेहरा कैसा है। अधिकतर जो सौंदर्य प्रसाधन है, अगर शीशा ना होता तो उस समय शायद सौंदर्य प्रसाधन की इतनी बिक्री ना होती, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति चेहरा देखता है, अच्छा झुर्रियाँ बढ़ गई है, ये लाई, ये प्रसाधन चाहिए, ये इस तरह की मेडिसिन चाहिए। और बताते हैं कि पूरे विश्व में
जो शरीर को सजाने वाले जो पदार्थ है उनमें जो सौंदर्य प्रसाधन है उनकी जो बिक्री है सबसे आगे। लोग इस प्रकार से अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, भले ही झुरिया पड़ जाए, बुढ़ापा या कृपा जी लिखते हैं कि लेकिन व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा जो हूँ बिल्कुल सुंदर बना रहा हूँ, अर्थात शरीर के अंदर इतनी आसक्ति हो जाती है। इसलिए तो जो भक्त लोग हैं आश्रम में छोटा शीशा रखते हैं, केवल इतना शीशा रखते हैं ताकि तिलक लग सके उसका, इतना बड़ा शीशा, क्योंकि जितना बड़ा शीशा होगा इतनी ज्यादा मेरी इच्छाएं बढ़ेगी। फिर और देखेंगे अच्छा इधर से भी ठीक नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो कह रहे कि प्रतिबिंब देखा उनका समस्त शरीर जो है जो मल से रहित हो चुका था, बिल्कुल साफ हो गया था, सुंदर माला से सुसज्जित की गई और निर्मल वस्त्र पहने, शुभ तिलक से भूषित किया गया। इस प्रकार से बहुत ही जगत में लोग जो है शरीर को सजाने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से भक्त लोग भी अपने शरीर को सजाने के लिए तिलक का प्रयोग करते हैं। भक्त लोग जब प्रतिदिन जो है जब भी स्नान करते हैं तभी जो है सभी तिलक से अपने आप को आभूषित करते हैं, सुंदर जो है। क्योंकि भक्तों के यदि खुद भी हम देखते हैं, यदि किसी कभी कभी हम स्नान कर लेते हैं तिलक ना आना लगे तो तुरंत बड़ा अजीब सा आएगा माथा, अरे तिलक तो लगा ही नहीं। अगर आपने लगाया नहीं तो सामने वाला दूसरा भक्त को लगा अरे आपने तिलक क्यों नहीं लगाया, तिलक लगाओ ना, तो तुरंत ही तिलक लगाया। तिलक लगते ही सुंदर जो है आभूषित हो जाएगा सब। प्रभुपाद जी भागवतम का प्रकाश पुस्तक है छोटे से, इसके नाम से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जितने भी सब विदेशी भक्त हैं जब ये मेरे पास आए थे तो उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़े बड़े बाल थे और कार्यकलाप तो बिल्कुल सब इनके थे ही उल्टे पुल्टे हिंदी वाले। लेकिन बाद में ये आए हैं, उन्होंने कुछ मानवों में प्रगति की और अपने सुंदर शरीर को जो है वो बाल सब निकाल दिए, केस निकाले और जब तिलक लगाते हैं कीर्तन करते हैं चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वैकुंठ से देवदूत प्रकट हुए। वही भक्त जो है सुंदर वस्त्र पहनते हैं और जो है तिलक लगाते हैं मस्तक में और कीर्तन करते हैं निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो देवदूत वैकुंठ से प्रकट हुए। तो कितनी महिमा है कि जो अपने आप को भगवान के लिए सुंदर रूप में सजाना। और आगे बताया गया कि माता देवहूति के शरीर को जो है नहला, तो अधिकतर माता का क्या होता है कि यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिया है कि जो है केवल शरीर से स्नान किया था, सिर से स्नान नहीं होता। उसका रीजन भी कृपा जी ने बताया क्योंकि सर्दी लग सकती, बाल ठंडे होंगे तो सर्दी लग जाएगी। तो विशेषकर जो कुछ विशेष अवसर होते तो उस समय पूर्ण स्नान जो होता है। हालांकि जब सर नहीं धोया जाता तो कुछ स्नान को मल स्नान बोला गया, पूरी शुद्धता नहीं आती शरीर। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया पूर्ण रूप से जो है जो सर धोने की जो क्रिया है और जो बाल संवारने की जो क्रिया है वो और भी जो है सुंदरता को बढ़ाने वाली है। और भक्त लोगों के पास तो जो है बाल ही नहीं होते, बाल ही नहीं होते तो स्नान करने में और ज्यादा आसानी रहती है। कभी कभी देखने में आता है कि यदि बाल बड़े होने लगते हैं तो फिर और ज्यादा गीले होने लगते हैं, और ज्यादा गीले होने लगते हैं फिर और ज्यादा संभालना पड़ता है, और ज्यादा संभालने के साथ और ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। कुछ भक्त जो है प्रतिदिन ही अपना हेड सेविंग कर लेते हैं तो कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल हेड सेविंग करने से बिल्कुल चमक रहती है। क्योंकि ये शरीर से निकलने वाले जो उच्छिष्ट है, जो बाल है, नाखून है, कुछ लोग तो मतलब बहुत जगह में हम देखते हैं जब कॉलेज पढ़ रहे थे तो कुछ लोग तो बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके रखते हैं, पूरे नाखून को बढ़ा कर रखते हैं। एक बार एक स्टूडेंट था, मैं देखो इतना बड़ा उसका एक नाखून था। अधिकतर जो माता है, जो स्टूडेंट जो लड़की होती है वो नाखून बढ़ा कर रखती है। तो उन्होंने पूछा भाई इस नाखून से क्या लाभ होता है? उसने कहा जब कभी मेरे पर हमला करता है कोई, अधिकतर कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट झगड़ा करते हैं ना तो मैं किसी को ऐसा लगा देता हूँ कि मेरी सुरक्षा को अच्छे। मैंने कहा बड़ा अच्छा दिमाग लगा। तो जबकि बताया गया है कि नाखून और बाल हमेशा जो है साफ रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी नाखून अगर बढ़ गया वो जिसको टच कर देगा वो सब ऐसे हो जाएगा। इसलिए नाखून के लिए विधान है कि जो ये एक बार एक वक्त बता रहे थे कि जो हमारे अगला जो भाग है उंगली का, ये नाखून किससे आगे नहीं जाना चाहिए।
देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है इससे आगे नाखून नहीं निकलना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर इससे आगे नाखून निकल गया तो जहां जहां पर क्या सोना पूरा अशुद्ध होता चला जाएगा। इतना अशुद्ध माना गया, वो बिल्कुल हमेशा लिमिट में ही रहना चाहिए, उसको हमेशा काटते रहना चाहिए। इसी तरह से केसों की विधान भी है, ये केस भी हमेशा जो है इतने छोटे होने चाहिए ताकि ये जो है टूट करके नीचे ना गिरे। अधिकतर जब बड़े बाल होने लगते हैं तो टूट टूट कर गिरने लगते हैं, और बताते हैं कि जहाँ पर भी टूट के या जो है बाल, जैसे हम लोग सर शेविंग करते हैं तो हेड शेविंग करते समय उस स्थान को तुरंत धोना चाहिए। अगर वो बाल बाहर आ जाएगा और किसी का पैर पड़ेगा तो पूरा अशुद्ध हो जाएगा। तो कई ऐसे विधान है जो बताया गया कि इस प्रकार से अपने शरीर को जो है सुंदर और स्वच्छ रख सकते हो। आगे बताया कि उनको जो है सुंदर जो है मोतियों की माला और हार जो है सुशोभित किया गया, कर पहनाए गए। तो ये सब मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम और चंदन का लेप सम्मिलित होता है जब स्नान करते हैं विशेष रूप से। तो ये एक शुभ कुछ पदार्थ बताए गए हैं कि केसर, कुमकुम ये जो है सजाने में, आभूषित करने में जो है काम आते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भक्ति है वो इतनी शुभ होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि करुणाम जो है करुणाम दहती भक्ति च भाजा, कि जो भक्ति है वो व्यक्ति के जीवन से जो कर्म फल है, जो शुभ और अशुभ दोनों है, उन सबको जला करके राख कर देती है। और जब भक्ति अंदर हृदय में जागृत हो जाती है तो उससे जो ओज निकलता है वो सबसे चेहरे पे दिखाई देता है। इसलिए भक्तों के जो चेहरे हमेशा खिले रहते हैं, और भौतिक जगत में देखने मिलता हमेशा चेहरे मुरझाए रहते हैं, क्योंकि हजारों प्रकार की टेंशन है, परेशानी है, आज ये करना है, वो करना है, उसके साथ उससे पैसा देना है। और भक्तों का कार्य ही क्या है, खाली केवल जो है सुबह उठना है, स्नान करना है, भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, और जो भी कोई सेवा करनी है भगवान के निमित्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान को जो है खुश करने के लिए करना है। बोलते हैं ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी, ठाकुर सेवा कर्म हमारा कर्म दुनियादारी। वृंदावन में जो अधिकतर जो भक्त रहते हैं तो क्या करते हैं कि सुबह सुबह परिक्रमा कर लेंगे, सुबह स्नान करेंगे और मंगल आरती के बाद वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, तो प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो पूरा जो दिन है वैसे भगवान के नाम कथा गुणगान में निकल जाता है। और एक तरफ दूसरा एक व्यक्ति है कि जो है भगवान का नाम गुणगान न करेंगे और भौतिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति में लगा रहता है, धीरे 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 वो पूरा जीवन उसका चला जाता है। उपाधि तो मिलते हैं कि कभी कभी देखने में आता है कि भौतिक जगत में व्यक्ति 8-8 घंटे की यात्रा करके जाकर के अपने जो है ऑफिस में पहुंचता है। 8-8 घंटे प्रतिदिन जो यात्रा करता है, 200-200 किलोमीटर, वो ट्रेन में खड़ा रहता है। एक बार बुरान को बता रहे थे कि बॉम्बे में हालत ऐसी है कि जो लोग डेली पैसेंजर है जो सुबह के समय में ड्यूटी पे जाते हैं तो वो रात तक घर पहुंचते हैं, 5-7 बजे ऑफिस छूटते हैं, रात तक पहुंचते हैं, लेट सोते हैं, तो उनके बेचारों को नींद भी पूरी नहीं होती। कहते हैं कि बस वो केवल डंडा पकड़ा खड़ा हो जाते हैं और उनकी आधी नींद तो ट्रेन में पूरी होती है। और जब कोई धक्का मारता, पीछे धक्का लगता है, ट्रेन रुकती है, तब उनको पता लगता, तो पूछते कौन सा स्टेशन आ गया। कहते फिर बेचारे भागते हैं, फिर जेल में जो है काम करते हैं। और बता रहे कि सुबह को नाश्ता करने का भी समय नहीं रहता, मतलब इस पेट की पूर्ति के लिए, पेट को भोजन देने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि चलते चलते खा लेते, चलते चलते कपड़े पहन लेते, चलते चलते टाई टाई लगा लेते, इतना मतलब भागदौड़ है जीवन में। लेकिन दूसरी तरफ भक्त जो हमेशा भगवान के लिए जो है केवल भगवान की भक्ति में संलग्न होने मात्र से ही वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं गर्मा गर्म प्रसाद मिलता है। हम भजन कम करो, ज्यादा करो, लेकिन 9 बजे से 1 घंटे बज जाएगी, प्रसाद गर्म गर्म दीजिए। और वहां उस व्यक्ति को बेचारों को भाग दौड़ करते करते ठंडी रोटी खानी पड़ती है। तो
ये भक्ति की महिमा है कि भगवान जो है शिव अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये गृहस्थ आश्रम में कोई पति और पति दूसरे के प्रति समर्पित होकर के भगवत भक्ति में परिणित होते हैं तो वास्तव में असली कर्मी हो गए। भौतिक जगत में लोग कर्म की बात करते हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही योग है, कर्म ही श्रेष्ठ है। गीता में भगवान ने कर्म के बारे में बताया गया है। अधिकतर लोग ये बात बोलते हैं, अरे भगवान ने तो कर्म के बारे में बताया है। भगवान ने सही बात है कर्म योग बताया, लेकिन वो कर्म योग कौन सा बताया है कि जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए। केंद्र बिंदु जीवन में भगवान एक गृहस्थ के जीवन में भी केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। जो भी धन आए भगवान को समर्पित होना चाहिए, जो भी कार्य होना चाहिए भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर हम जो है इस प्रकार से भगवान हमारे केंद्र बिंदु नहीं होंगे जीवन में भगवत भक्ति के, तो निश्चित रूप से वो जीवन गृहस्थ न होकर के ग्रह में हो जाएगी। ग्रह में सुखम ही तुच्छम। सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि जो ग्रह में जो सुख है वो बड़ा तुच्छ है, बड़ा घटिया है, बड़ा थर्ड क्लास का सुख है। वो सुख की तुलना करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गन्ना होता है, गन्ना जो है मीठा होता है, जो चूसते हैं और जब गन्ना चूस करके जो है जो उसको नीचे फेंकते हैं और चूसे छिलका वो यदि दूसरा व्यक्ति उठा करके चूसने लगे, क्या करने लगे? उस चूसे जो गन्ना का जो छिलका है उसको दूसरा आगे चूसने लगे, तो उसमें रस तो रहा नहीं, रस तो पहले वाले ने चूस लिया उसका। अब वो खाली उसको देखो छिलके आज को चूस रहा है, अब सोच रहा है कि इसमें से रस कब निकलेगा। जैसे कल उसमें सेशन में भी आया था कि यदि कोई व्यक्ति सूखी भूसी को पीटता रहे, जो थोड़ी भूसी है इसमें से पहले ही अनाज निकल चुका है और उसको पीटता रहे तो उसमें से अनाज नहीं निकल पाएगा, अनाज है ही उसमें निकला है कहाँ से। इसी प्रकार से भौतिक जगत में जो लोग चाहते हैं कि हम अधिकतर लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, ठीक है, 90-95% लोग तो संसार में गृहस्थ ही है। तो गृहस्थ में भी अगर केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है, यदि भगवान के बीच में जो स्थान नहीं है घर में ठाकुर जी का नाम कथा कीर्तन नहीं हुई, तो निश्चित रूप से वो जो है स्थान जो है एक मतलब एक ग्रह में दिया जीवन में। और चैतन्य महाप्रभु तो बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मस्तक पर तिलक भी नहीं लगाता तो उनसे नहीं करते, वो डांट देते मस्तक पर तिलक नहीं कहते कि बताते कि जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो गृहस्थ जीवन में ये सब कर्तव्य बताए गए हैं कि वो अपने पूर्ण आश्रम की सारी जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को, पत्नी के, देश के, समाज के, राष्ट्र के, माता पिता के जो भी सब कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम में उसको पूरा करना होता है। और एक पति का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने परिवार को सही रूप में मेंटेन करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अधिकतर जो लोग भगवत भक्ति नहीं करते और वैराग्य का जो झूठा जीवन जीते, भागवतम में प्रकाश है उसी के साथ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अधिकतर लोग जो भगवत भक्ति में प्रशिक्षित नहीं है और वे लोग यदि साधु के जीवन में बनेंगे तो वे लोग बनेंगे जिन्हें गृहस्थ आश्रम अच्छा ना लगा। अधिकतर ऐसे लोग जैसे कि हरिद्वार में भी वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने एक बोर्ड लगाया है, उस पर लिखा है कि कृपया परिवार में सामंजस्य बना कर रखिए, ये धाम है, यात्रा करिए और ट्रेन में बैठ कर निकल जाइए, यहाँ पर भीड़ मत बढ़ाइए। तो यानी कि अगर वैराग्य का भी जीवन जिएंगे गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य छोड़ करके तो उससे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। कि हम सोचे कि परिवार की जिम्मेदारी हम नहीं उठा पा रहे और ली है तो उसको पूरी तरह से जो है उसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कर्दम मुनि जी ने अपने क्षण के उदाहरण से प्रदर्शित किया है कि बाद में जब माता देवती ने उनकी अच्छी तरह से लास्ट में उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति की है कर्दम मुनि, जिनके पास में बिल्कुल कुछ भी था ना, बैंक बैलेंस था ना, कोई पद था ना, कोई प्रतिष्ठा थी, केवल एक बिल्कुल पकड़ मात्र में झोपड़ी में रहने वाले। तो यहाँ पर अपने आदर्श उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि वास्तव में एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे हो सकता है। जैसे कि भगवान शिव का जो परिवार है वो एक आदर्श परिवार है। क्यों? क्योंकि इसमें माता पार्वती और जो है भोलेनाथ जी
उनके दोनों जो पुत्र है गणेश जी कार्तिक, हर समय जो है वहां पर भगवान हरि की कथा चलती रहती है। कैलाश में बैठ करके वो चिंतन नहीं करते कि आटा कब आएगा, दाल कब आएगी। हर समय भगवत कथा में जो है वो लोग डूबे रहते हैं। जितने भी सब देवता ऋषि गण मुनि ध्यानी जपी तपी सब लोग जाते हैं, वो भी उस कथा में भाग लेते हैं। और स्वयं जो है गरुड़ जी का सुनने जी स्वयं जो है रामायण कथा में जो हमेशा आनंद लेते हैं। तो ये उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार से भगवत भक्ति में लगने मात्र से ही सारी जो इच्छाएं अपनी पूर्ति हो सकती है और जीवन जो है परम सुंदर और परम सौभाग्यवान बन सकता है। तो यहाँ पर ये स्वयं जो है कर्दम मुनि जी ने जो है अपने उदाहरण से प्रदर्शित किया कि इस प्रकार से परिवार में विशेषकर जो पत्नी की जो मूल आवश्यकता है वो कैसे जो है व्यवस्था करते हुए होता है कि वो पूरे जो है उनका ध्यान रखें। और जब इस तरह से दोनों प्रसन्न रहेंगे तभी परिवार में भगवत भक्ति जो है बढ़ेगी, आनंद और सुख आएगा। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा, भगवत भक्ति कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं होंगे तो केंद्र बिंदु फिर हमारा कोर्ट कचहरी हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। ताई गौर हरि प्रेम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये साक्षात प्रभु की जय, समेत भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेम। हरे किसी भक्त का